किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। टोल प्लाजा की मनमानी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। साथियों, ये मामला कई दिन से चल रहा है। एक तो बात ये निकल के आती है कि अब तक बाईपास का भी काम पूरा नहीं हुआ है प्रधान जी, यानी कि बाईपास का काम भी पूरा नहीं हुआ और उससे पहले इस प्लाजा के ऊपर टोल कलेक्शन शुरू हो गया। एक तो ये बात है कि नहीं है। दूसरी बात, ये भाई नवीन है सरपंच, मेरे हिसाब से लगभग 15-20 दिन पहले आए थे। 15-20 दिन पहले ये कुछ गांवों के सरपंच इकट्ठे हुए। जिस दिन टोल शुरू हुआ उसी दिन, और इन्होंने यहां पे टोल मैनेजर से और टोल कंपनी से बात करी थी कि भाई हमारे एक तो 15 गांव जो नियम के मुताबिक भी है, इन 15 गांवों को टोल फ्री किया जाए, और जो किसानों की गाड़ियां आती हैं, जैसे पूरे हरियाणा में हम कहीं टोल नहीं देते, उनको भी कोई दिक्कत परेशानी इस टोल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। साथियों, बाद में बात आई कि भाई प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिल लो, और बिल्कुल ठीक बात है। अभी कोई, जब मैं ट्राली पर चढ़ा तो कोई किसान बोल रहा था, बोला सारा सौदा हाड़े आ जाएगा। तो साथियों, बात यह है कि भाई एक बार ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने टोल को फ्री आकर के एकदम करवा दिया। पहले ये बात करके गए हैं, लेकिन इनकी बात का कोई समाधान नहीं होया, बल्कि ये न्यू भी कह के गए थे कि भाई जब तक समाधान ना हो, इन 15 गांव की गाड़ी आधार कार्ड पर निकलनी चाहिए। लेकिन बाद में ये सूचना मिली कि टोल के ऊपर जबरन वसूली इन 15 गांवों से चल रही है। बात सही है कि गलत है? हाथ उठा करके बताओ। और एडीसी साहब को भी, एसडीएम साहब को भी, एसडीएम मैम और एडीसी रोहतक को भी ये मिले, और इन्होंने बताया कि हमारी ये समस्या है और इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। एक बार मुझे हाथ उठा करके बताओ, ये जो फैसला इन्होंने लिया है कि भाई टोल फ्री है, और जब तक टोल फ्री रहेगा, जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाएगा, इसके लिए तैयार हो कि नहीं हो? हाथ उठा करके बताओ सारे। और हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है कि ये 14 से 15 जो गांव हैं, ये 14 से 15 गांव बिल्कुल फ्री होने चाहिए, और किसान यूनियन की गाड़ियां भी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, नहीं तो इलाज करेंगे। कान खोल करके सुन लो इस बात को। साथियों, रही बात, जिस कंपनी के पास ये टोल प्लाजा है, वो अपने सीनियर अधिकारी को यहां बुला सकते हैं। यहां पे सीआईडी के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, वो एसडीएम को यहां पे बुला सकते हैं। और यहां पर जो है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का भी कोई अधिकारी ये बुला सकते हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हम। हरियाणा में कितने टोल प्लाजा हैं? सारे टोल प्लाजाओं के ऊपर आसपास के गांव फ्री हैं, सारे टोल प्लाजाओं के ऊपर किसानों की गाड़ियां फ्री हैं। तो फिर भाई ये चांदी गांव और ये चांदी टोल प्लाजा और इसके आसपास के जितने गांव हैं, ये तो वो गांव है, क्रांतिकारी गांव है,
जिन्होंने दिल्ली में जाकर के मोदी सरकार के घुटने 3 कानूनों के आंदोलन में टिकवाए थे, ये तो वो धरती है। और सीधी स्पष्ट बात है, यहां पे टोल चलाना है तो भाई गांवों को फ्री करना पड़ेगा। आड़े टोल चलाना है तो किसानों की गाड़ी फ्री निकालनी पड़ेगी, और नहीं तो भाई हमने यो टोल मांगा को नहीं, बेशक अपना ले जाओ, हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। साथियों, मैं ज्यादा बात ना करते हुए साथियों मैं एक बात जरूर कहूंगा, यहां पे कमेटी सरपंच हैं, हमारे खाप के लोग हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं। देखो, अध्यक्ष मंडल तो ये है, फैसला तो ये लेंगे, और ये जो फैसला लेंगे उसके ऊपर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ये बात पक्की है, जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाएगा हम भी आपके बीच में सड़क के ऊपर बैठेंगे, तब तक जाएंगे नहीं, पक्की बात ये है। दूसरी बात, ये टोल प्लाजा की जिम्मेवारी है। भाई एक बार सुनो, प्रधान जी कोई बातचीत का इन्होंने मैसेज भेजा है। साथियों, एक बात मैं इनको और कहूंगा, हम कहीं भी टोल पर बदतमीजी हो जा, कोई गांव फ्री का मुद्दा है, कोई यूनियन की गाड़ी का टोल एग्जेम्पशन का मुद्दा है, हम जाकर के बैठते हैं, टोल को फ्री करवाते हैं। टोल प्लाजा का जो मैनेजर है, कंपनी है, उसकी तरफ से मैसेज आता है या प्रशासन की तरफ से मैसेज आता है कि भाई अपनी कमेटी को लेकर के आओ, बैठ करके बातचीत करेंगे। तो मेरे को ये बताओ, मैं ही पूछने लग रहा सरपंच नवीन और प्रधान जी की, बताएं कोई मैसेज आया है के? ये बताएं कोई मैसेज नहीं आया तो भाई कोई मुहूर्त लिखड़ेगा के मीटिंग का मैसेज देने खातिर? ये प्रशासन यहाँ खड़ा है, टोल कंपनी के लोग यहाँ पे हैं। भाई सीधी सीधी बात है, वो बता दी, वो सारी बात होली। हम सीधी सीधी बात है, हम बातचीत से समाधान चाहते हैं। और भाई बातचीत कौन करेगा? टोल वाले बातचीत करेंगे। बातचीत करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? प्रशासन की जिम्मेवारी है। ये सारे अपने जिम्मेवारी निभाएं। और भाई हमारी कमेटी तो बैठ करके बात करने के लिए तैयार है। प्रधान जी, हमारी कमेटी बातचीत करने के लिए तैयार है। और नहीं तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर हम यहां बैठे हैं तो लगातार टोल का नुकसान तो टोल कंपनी का भी होगा। और इनके ये कैमरे भी सारे बंद करवा दिए कि नहीं करवा दिए? तो भाई एक काम और कर दो, ये सीआईडी के साथी सुन रहे हैं, पुलिस प्रशासन वाले सुन रहे हैं, ये जो कैमरे वगैरह हैं इनके चालू करवाओ। और भाई बातचीत अगर करनी हो तो भाई बातचीत का न्योता दे दो, बातचीत कर लेंगे बैठ करके। और जब बातचीत ना करनी हो तो फिर भाई हम भी अपना तवा परातर जो है ना वो सारा यहीं लगा के आंदोलन अपना यहीं से चला ले। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए साथियों एक बात आपको और कहूंगा, टोल टैक्स का मतलब है गुंडा टैक्स। टोल टैक्स का मतलब क्या है? गुंडा टैक्स। इसके ऊपर तो हम पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में हम लोगों को जागरूक करते हैं, पूरे हरियाणा में जागरूक करते हैं कि भाई टोल टैक्स का मतलब है कानून बना करके जेब काटना। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों मैं आपको कह रहा था कि भाई रोड बनाने के लिए एक आम आदमी 14 प्रकार के टैक्स देता है, और उसके बाद भी कानून बना करके टोल टैक्स क्यों? इसलिए हम इस नीतिगत रूप से इस टोल के खिलाफ भी हैं। आज 60 किलोमीटर का नियम है, एनएचएआई का आज 15-15 किलोमीटर में टोल लगे हुए हैं। हरियाणा में 2 दर्जन टोल अवैध चल रहे हैं। तो ये जेब काटना है कि नहीं है? तो हमने इन सारे मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा, जागरूकता दिखानी पड़ेगी। किसका है? एक बार जोर से बोल के बताओ। नुकसान इनका है। तो भाई शर्म करने की जरूरत नहीं है, सीधे तरीके से आकर के बातचीत करो। बातचीत से समाधान निकलेगा, और बातचीत से ही समाधान निकलता है।
हम भी कोई बेवजह का किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।